आदाब। अज जिस शख्सियत नाल मैं तुसां दी मलाटी करासां वो एक बावकार ते बुलंद करदार सियासी शख्सियत। आखने न कंडिया ने मुंह जमने ही त्रिखे होने ने। मीरपुर सन ते उथे मुल्क नी आज़ादी नी जंगे च हिस्सा लिया। 47 नी भाजड़ पई ते उठी ते जम्मू आई बसे। इत्थे आई ते मजदूरां किसानां ते मुलाजमां ने हक्कां आस्ते परचम चुकी ते अगे अगे टुरे ते उन्हां आस्ते कम करने रहे। माड़ी मुराद कामरेड कृष्णदेव सेठी होरां दा है जेड़े एक मन्ने परमन्ने वे लीडर न ते मजदूरां किसानां ते मुलाजमां आस्ते कम करने। आओ उन्हां नाल मिलां ते उन्हां दी जिंदगी दी कहानी उन्हां दी ज़ुबानी सुना। जम्मू ने इस खित्ते की अगर एक गुलशन या बाग आख्या जाए तो ये गलत ना हो सी कि जे इत्थे अलग अलग मजहब तो बखरी बखरी सियासी सोच रखने वाले लोग इस तरह मिली जुली के रहने हैं जिस तरह एक बाग विच मुख्तलिफ किस्मां ने फुल होने हैं। पहाड़ी फिरके नाल ताल्लुक रखने वाले कम्युनिस्ट सोच ने मालिक जनाब के.डी. सेठी यानी कृष्णदेव सेठी भी जम्मू सूबे ने गुलशन विच एक फुल्ली हैसियत रखने हैं। जम्मू शहर विच रहने वाले जनाब कृष्णदेव सेठी ने अपनी जिंदगी ना बहुत सारा हिस्सा आवाम की खिदमत विच गुजारिया है ते अज भी वो बनी नौ इंसान ने खिदमत वास्ते हमेशा तैयार बर तैयार रहने हैं। कृष्णदेव सेठी जम्मू किस तरह पुजे सन, सुनो उन्होंने जबानी। जम्मू में पहले भी कई बारी आया लेकिन मुस्तकिल तौर पर रिहाइश अख्तियार जड़ी की 1947 की थी क्योंकि जिस वक्त फिरका दाराना फसाद हो गए कबायली हमला होया तो जम्मू जड़ा पनाह लैनी पई। उस वजह नाल इत्थे रिहाइश अख्तियार करनी पई। उस वेले जम्मू शहर की आबादी जड़ी है वो बड़ी मुख्तसर सी। मतलब उस वक्त तकरीबन 40,000 आबादी सी। 40,000 ने करीब जम्मू ने अज का 10-12 लाख है। ये वो समा सी जेड़े वेले जम्मू विच फिरका दाराना फसादात होए सन। मीरपुर पुंछ विच भी होए उत्थे उस वजह नाल असें इत्थे आवना पिया। इत्थे भी फिरका दाराना पहला काम असां यह कीता कि इत्थे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद वास्ते कोशिश की सारा फिरका उसकी कायम करने वास्ते। उसके बाद रजौरी पुंछ विच जिस वक्त कबायलियां कोलों इलाका खाली कराया तो फिर अस रजौरी पुंछ भी रहे। रजौरी पुंछ भी मतलब आबादकारी जड़ी है हिंदुओं ने भी तो मुसलमानों ने भी हुई। इत्थे भी रिफ्यूजीज आबादकारी विच काम किया। फिर उसके बाद मैं नैशनल कॉन्फ्रेंस ने इलैक्शनां विच सूबाई सैकटरी इत्थे बन गया। नैशनल सरदार बुद्ध सिंह और प्रेजिडेंट का मैं जनरल सैकटरी। नैशनल कॉन्फ्रेंस ने अंदर असा ने लैंड रिफॉर्म्स जड़े लैंड टू टिलर विदाउट कंपनसेशन किया। कर्जा कानून जड़ा वो मनसूख किया। कर्जे जितने माफ़ किए गौरमेंट में रह के डेट कंसीलेशन उसकी आहन। उसके बाद इत्थे इलैक्शन असैम्बली नहीं होए। मैं नौशहरे हल्के थी असैम्बली ना मैंबर भी बनया। असैम्बली विच भी असा उस वक्त हालांकि अपोजिशन बाकायदा कोई नहीं सी लेकिन असा अपोजिशन का फर्ज जड़ाया वो पूरे तौर पर अदा किया। और इत्थे किसानां मजदूरां मेहनतकश लोग जड़े उन्होंने की मनज़म करने में सरकार गौरमेंट कम तनख्वाह सरकारी मुलाजम जड़े सन उन्होंने जद्दोजहदां जड़ियां मनज़म कीतियां। उन्होंने जथोबंदियां जड़ियां वो कायम कीतियां। उसके बाद साढ़े इख्तलाफात भी होए। शेख अब्दुल्ला नाल इख्तलाफ हो गया जिस वेले शेख अब्दुल्ला ने अलाइदगी पसंदी ना रवैया अख्तियार किया। एक्सेशन ने मसले विच इख्तलाफ होया। उस वक्त बड़ा रोल असां अदा किया। उदों बाद
बख्शी नाल इख्तलाफ हो गया, जिसलै करप्शन इत्थै बधी और असां ने उस वक्त सादक वगैरह DP दर गिरधारी लाल डोगरा इन्हां नाल मिल के अपोजिशन पार्टी जिहड़ी है डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस वो बनाई। उदू बाद जिस वक्त सादक वगैरह मुड़ के चले गए नेशनल कॉन्फ्रेंस, असां इसकी कायम रखा अपोजिशन ने तौर पर। और अस अज समझने हैं कि अगर वो डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस रहनी उस तरीके नाल कश्मीरी भी साढ़े नाल रहने तो इत्थे एक चैनलाइज हो जानी सी डिसकंटेंटमेंट लोगों की, वो फिरकादाराना माहौल में नहीं सी फसनी जिस तरह अज कश्मीर विच मिलीटेंसी है या जम्मू विच हिंदू कम्यूनलिज्म जड़ा उसकी बड़ी भारी चोट पुजनी सी। उसके बाद फिर भी असां इसकी कायम रखा, जदोजहद जारी रखी। उसने कई बारी जेल जाना पिया, मतलब सादक हालांकि साढ़े नाल रहा सी, लेकिन उसने 2.5 साल असांगी जेल में दे दिता इंडिया चाइना वार ने सिलसिले में। फिर उदू बाद मेहनत कशानियां जदोजहदां विच असांगी कोई 6-7 साल अंडरग्राउंड भी रहना पिया। और हुण भी अस अपनी जदोजहद जिहड़ी है मेहनत कश तबकियां नहीं, मजदूरां किसानां कम घट तनख्वाह ले सरकारी मुलाजमां और मेहनत कशां नहीं जदोजहद जिहड़ी है वो असां जारी रखी। जनाब सेठी ने बड़ी बारीकी नाल मुआशरे ने हालात की समझिया ते परखिया भी। उन्हां की निक्की उम्र विच ही इस गल ना एहसास होई गया सी जे असाड़े मुआशरे ना एक बड़ा हिस्सा मेहनत कश लोगों पर मुश्तमिल है, जिस विच मजदूर ते जिमींदार शामिल हैं जड़े अपना खून पसीना एक करी के बाकी लोगों वास्ते अन्न दाना ते दुइयां चीज़ां वास्ता पैदा करने हैं। ते आपू ना ते उन्हां की पेट भरी रोटी नसीब होनी है ते ना तन टकने वास्ते कपड़ा लबना है और ना ही सिर छपाने वास्ते छत ही नसीब होनी है। जनाब सेठी होरां अपनी जवानी ने दिनां विच ये तैया करी लिया सी जे ओ उन्हां बेबस ते लाचार लोकां दी जिंदगी की बेहतर बनाने वास्ते अपनी उम्र ना बाकी हिस्सा इसे कम वास्ते वक्फ कर सनगे। इह वजह है कि जिस वेले इन्हां कोलों इन्हां ने कारोबार ने बारे विच पुछया जाना है ते ओह आखदे हन जिस हद तक कोई कारोबार करने ना ताल्लुक है वो अपनी लाइफ च कीता कोई नहीं। पॉलिटिकली फुल होल टाइमर पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन ही जड़ी है वो खाने पीने नवी इंतजाम करनी रही है। लेकिन जिस वक्त मैं मैंबर असम्बली मुंतखब हो गया तो उस वेला गुजारे ना अपने आप इंतजाम हो गया। ये सारी जिंदगी विच अपना कोई मकान नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई ऐसा नहीं आया। तो हुण भी बतौर MLA ने जी पेंशन लभनी है उसने बड़ी मतलब गुजारा होना। मेरे मतलब शादी भी मैं बड़ी लेट की थी क्योंकि डेडिकेशन पॉलिटिक्स नाल इतनी सी, लेकिन मजबूरन शादी भी एक हिस्सा है जिंदगी ना। मेरी माँ ने फादर मेरे की डेथ जी है वो बिफोर 47 हो गई सी। माँ मेरी जरिया उसने मजबूर किया है, शादी भी हो गई। मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक लड़की है एक लड़का है। लड़की जड़ी है वो भी लेडी डॉक्टर है। लड़का जड़ा आ वो पहले वकालत करना सी, हुण सैक्रटेरीएट विच अंडर सैकटरी है। मेरे 2 भाई ने, मतलब एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस RP सेठी, दूसरे वो भी रिटायर्ड कर्नल मनोहर लाल सेठी। मकान जड़ा आ वो भी किराए पर है, वैकवी प्रॉपर्टी ना है मेरा मतलब मकान है अपना कोई वो उसने में है नहीं। लेकिन जिंदगी सुखी है, अपने घर वाले सारे नाल भी ठीक है और ठीक तरीके नाल गुजरोकात होना पाया है। इसने भी कोई शक नहीं गल नहीं। लेकिन जिंदगी ना प्रिंसीपल हुण भी लड़ाई है। हुण भी असां अपने असूल पर कोई प्रिंसीपल बेच के या कुछ करके ना तो कदा डर नाल ना खौफ नाल ना लालच नाल
अपने नज़रिए की तर्क नहीं किया। बाकी MLA भी रहे, MLA नहीं बल्कि सारी नैशनल कॉन्फ्रेंस जी रूलिंग पार्टी सी उस वेले, ये नैशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि शेख अब्दुल्ला ने भी नैशनल कॉन्फ्रेंस उसने विच अस अहम अहदियां पर रहे हैं। लेकिन कोई परमिट, कोई ठेका, कोई प्लाट, कोई चीज़ हासिल नहीं की। सो मच सो मेरी शादी 1961 ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਦਰ, 2 ਬ੍ਰਦਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਬੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਨ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਘਰ ਦੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੇਚਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗਵਾ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹਨ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ। जिस हद तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ने ऊपर रस्ते खुलने का सिलसिला है, ये एक बड़ी अच्छी अलामत है। क्योंकि 47 विच खुद गर्ज सियासतदान जड़े उन्होंने साजिशां, इंटरीगां, शातराना चालां जड़ियां उसकी वजह नाल फिरकादाराना फसादात होए और माइग्रेशन बड़े पैमाने पर हुई। सीज फायर लाइन ने उस तरफ से भी लखां लोग जड़े वो माइग्रेट मतलब करके इधर आ गए। इत्थों ने भी लखां लोग जड़े माइग्रेट करके दूसरी तरफ या पाकिस्तान में चले गए। ये कुंभे बिखर गए। मतलब है अगर कुछ नहीं माँ इधर है तो पुत्र उधर है, अगर बच्चे इधर न तो वालदैन उधर न। ये आपस में मिलना चाहने इन्होंने वास्ते, लेकिन अजय वो पूरे तौर पर नहीं होया। बड़ी दिक्कतां जेडे लोगों के इजाजतनामे भी मिलने वो बड़ी मुश्किल नाल मिलने। आज समझने कि ये इस तरीका बेकार नहीं बजाया। परमिट सिस्टम ने ऊपर मामूली परमिट उपर आमने जाने नहीं इजाजत जड़ी होनी चाहिए है। इस वास्ते बड़ा जरूरी है। इसने नाल ही मसला कश्मीर जड़ा हिंदुस्तान तो पाकिस्तान हल करने में मुज़ाकरात, बातचीत और डायलाग करने पे उसने भी सहूलत मिल सकनी है कि जिस वक्त लोग आपस में मिलसन दो तरफ ने तो वो जरूर खुद भी अपना हल जड़ा वो कोई तलाश कर सन। 47 में जड़ा होया वो बड़ा बुरा सी। अज लोग महसूस करने, इत्थे भी लोग महसूस करने। मतलब जम्मू में भी फसादात होए, लेकिन अज तुस तकने हो कि जम्मू में वातावरण वो माहौल नहीं है जड़ा 47 में सी। अज कई बारी कोशिशें हुई मुख्तलिफ जी गर्ज कुवतां की तरफों कि जम्मू में फिरकादाराना फसादात होवन, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़े नाल हिंदुस्तान चों भी लोगों ने आन के इतना कोशिश की, कुछ सियासी जी गर्ज अनासर ने। लेकिन जम्मू ने लोगों ने जिस तरीके नाल कश्मीर ने लोगों ने 1947 में बिहेव किया, इस 15-16 साल ने अरसे विच जदों ने मिलिटेंसी शुरू हुई है और मिलिटेंसी विच कई जगह उपर माइनॉरिटी कम्यूनिटी जड़ी है अकलीयत
उसने लोगों की मारिया गया, उसका रिएक्शन हो सकना सी, लेकिन जम्मू ने लोगों ने बड़ी बालगुल नजरी और मैच्योरिटी ना सबूत देकर इस वास्ते जम्मू विच इस किस्म का कोई माहौल नहीं, माहौल 47 से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। लोग हिंदू मुसलमान सिख भाई नहीं तरह ना रहना चाहने। ये मैं माहौल मैं मीरपुर भी गया, कोटली भी गया, मुजफ्फराबाद भी गया, उत्थे भी लोगों में रियलाइजेशन है कि कम्यूनल जड़ा 1947 विच होया है ये बड़ा गलत होया है, तो इसना कोई सद्देबाब होना चाहिए। जड़ा ये इंप्रैशन उधर दिता है मुगजी गर्द लोगों ने कि इत्थे मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देने, इत्थे बांग नहीं देने देने, वो बिल्कुल गलत है। मुस्लिम कम्यूनिटी इत्थे जड़ा ही आया जम्मू विच जिथे फसादात होए 1947 विच बड़े आराम नाल रहने पई है। इस तरीके नाल उत्थे भी जड़ा है उत्थे मतलब प्रोपेगंडा है कि मुल्लाइज़म है और कट्टरवाद है और मैं है सारा कुछ, वो नहीं है। लोग अपने रियलाइज करने कि असें इकट्ठे रहना चाहिए। कृष्णदेव सेठी जी एक बड़ी वड्डी शख्सियत ने साडे समाज दी, और कई बारी मैनूं उन्हां दे नाल बैठ के उन्हां दीयां गल्लां सुनन दा मौका मिलिया। मैं उन्हां नूं खास तौर ते पुछया, मैं कहा दसो जदों जम्मू कश्मीर दा कुछ हिस्सा जिहड़ा चला गया, क्योंकि तुसीं उदों मीरपुर जेल दे विच सी, ते तुहाडे की अनुभव ने? ते बड़ियां दिलचस्प उन्होंने गल्लां सुनाइयां। वो कहन लगे जी कि जेल ब्रेक हो गई उस वेले, तो इस तरीके नाल मैं बाहर निकलिया, और उस दे बाद आके भी उन्होंने जिंदगी दे विच जिन्नियां भी उन्हां दीयां गल्लां या जिस तरीके की भी उन्हां दी शख्सियत है, वो बड़े प्रेरणादायक इंसान हैं। और कदी उन्होंने जिंदगी दे विच अपने असूलों नाल समझौता नहीं किया और उहदे ते डटे रहे। उस दी वजह नाल उन्होंने कई बारी नुकसान भी होया, और जिथे तक मेरी जानकारी है मैनूं ये भी पता है कि उन्होंने कई बारी मंत्री बनने का भी न्योता मिलिया, लेकिन उन्होंने उन्होंने ठुकरा दिता, क्योंकि वो समझते सी कि जिस सरकार दे विच मैनूं मंत्री का पद मिल रहा है, वो सरकार वो काम नहीं कर पाई जिहड़ा असी सोच के असी इकट्ठे होए सी या सारे साथी असी मिले सी। और ये बड़ी वड्डी गल है, अजकल के ज़माने जिस तरह के लोग कित्थे मिलते हैं जिहड़े मंत्री पद नूं ठोकर मार के ते सरकार दा जिहड़ा वो सारा उहदे नाल करन। और एक गल मैं आखिर 'च जरूर कहांगा कि सेठी साहब नूं मैं पुछया, मैं कहा तुहाडी इच्छा की है? वो कहन लगे जी मेरी इच्छा ये है कि जिस मीरपुर दे विच मैं जम्मिया, कम से कम मेरी मौत दे बाद मैनूं उत्थे ले जाया जाए। उस दे बाद उन्हां लोकां दी मर्जी है, वो चाहन ते मैनूं दफनाण, वो चाहन ते मैनूं जलाण, जिस तरीके नाल उन्हां दा मजहब उहदी इजाजत दिंदा वो करन। और एक बड़ी वड्डी गल है कि वो दिल दे नाल अज भी उस टुकड़े नाल जुड़े दे जिथे उन्हां दा जन्म होया, और उन्हां नाल रह के मैं समझना कि असी काफ़ी कुछ सीखिया, काफ़ी गल्लां सानूं सीखण नूं मिलियां। वो बड़े वड्डे इंसान ने, और मैनूं अज तक उन्हां दे बराबर उन्हां दे कद दा कोई आदमी जिहड़ा नहीं मिलिया। सेठी साहब जिहड़ा परचम जवानी से चुकिया सी, अज भी उसी चुकी ते अगे वधने पे ते मजदूरां किसानां आस्ते अपनी जिंदगी वक़फ करने पे। रब उन्हां की लंबी हयाती बख्शे ते मजदूरां किसानां ने हालत सुधारने च अपना हिस्सा देने रहे। गरीब ते महकूम लोकां दी हालत पर बयानबाजी ते हर कोई करी लैना आ, मगर उन्होंने दुख ते तकलीफां की दूर करने आस्ते अपने सुख ते आराम जनाब कृष्णदेव सेठी की तरह कोई कोई कुर्बान करी सकना है। उन्होंने ये आखना है जे सिर्फ वो निजामी मेहनत कश तबके ने दुख दर्द ते तकलीफां दूर करी सकना है जड़ा कम्युनिज्म ने असूलों पर टिकिया ना हुआ है, और जिस निज़ाम विच इस तबके की पूरी पूरी नुमाइंदगी दी जाए। कृष्णदेव सेठी सन 1947 ने हालात विच जिस वेले जम्मू आए, उस वेले फिरका परस्ती नी अग मुल्क ने शुमाली ते मशरकी हिस्सियां विच पूरी तरह फैली चुकी नहीं सी, मगर जम्मू खित्ते विच इस मजहबी जनून ना ज्यादा असर नहीं पिया। कुछ लोकां फिरका परस्ती की आवाज़ देने की कोशिश इत्थे भी जरूर की थी, मगर जम्मू खित्ते ने लोकां
अपनी सदियां पुरानी रवायतां की कायम रखने होया ऐसे शरपसंद अनासर ने एक भी नहीं चलन दी। जनाब सेठी भी जम्मू की मजहबी रवादारी ने बड़ी कायल है। गल यह है कि जिस हद तक इस रियासत नाल तल्लक है, बेसिकली ये स्टेट जिहड़ी है ये मल्टी नैशनल स्टेट है। इसने विच डिफरेंट 5 नैशनैलिटीज़ 5 कौमीयतां बसणियां, डोगरे, कश्मीरी, पहाड़ी या पठवारी, मैं उन्हें की पठवारी हाँ, गिलगिती बल्तिस्तानी और लद्दाख। गुज्जर भी पार्ट मतलब पहाड़ी कल्चर ना हमारा मतलब 2 हिस्से कबायली फर्क है, लेकिन वो एक ही है। इन्होंने सारिया नहीं मेरा मतलब है ये रियासत जम्मू कश्मीर कट्ठी रवे तो ही इन्होंने भला है। अस इस वेले मुख्तलिफ समतां विच कोशिश की जानी पई है कि रियासत ने तकसीम होवे या रियासत ना हल कोई कड्ढने दी हिंदुस्तान तो पाकिस्तान भी कोशिश करने पे। अज समझने कि ये 5 नैशनैलिटीज़ जिहड़ियां गुज्जर जड़े ना भी पठवारी रीजन विच ज़्यादातर बसने, मतलब है इन्होंने 5 नैशनैलिटी ने आपस में गलबात करके इस मसला कश्मीर का कोई हल करना चाहिए ताकि रियासत जम्मू कश्मीर जी है ये यूनाइटेड और कट्ठी रह सके। उसने विच ही पहाड़ी, गुजरी, डोगरी, कश्मीरी, बल्ती, लद्दाखी लैंगवेज जड़ियां तरक्की कर सकने। जिस तरीके नाल हिंदुस्तान एक मुख्तलिफ कौमीयतां दा मुल्क है जिसने तमिल भी, तेलुगु भी हैं, मलयालम भी हैं, मराठा भी हैं, बंगाली भी हैं, राजस्थानी भी हैं, बिहारी भी हैं, मुख्तलिफ लैंगवेज कश्मीरी भी हैं, डोगरे भी हैं। इस तरीके नाल पाकिस्तान विच भी 5 कौमीयतां, बलोच भी हैं, पठान भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, फिर वो कौम बननी है। जम्मू कश्मीर विच 5 डिफरेंट कौमीयतां। अस समझने कि इन्हां सारी कौमीयतां की डोगरे, पठवारी, पहाड़ी जिसने में गुज्जर भी शामिल हैं, कश्मीरी, बल्ती, लद्दाखी, इन्हां सारियां की बराबर ने हकूक लभने चाहिए और इन्होंने इतिहाद नाल जम्मू कश्मीर ने रियासत जड़ी है वो एक रियासत रहनी चाहिए है जड़ी 1947 सी पहले जिस तरह वजूद है सी। ये अपनी जिंदगी की ख्वाहिश है कि हमारा मतलब है उस तरीके नाल रियासत जड़ी है इसने मुख्तलिफ कौमीयतां मिल के तो इस रियासत की उसारण। एक जिस हद तक निज़ाम न तल्लक है माशी निज़ाम ना असें समझने कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं बल्कि जिसने ऐसा निज़ाम जिसने तो एक्सप्लॉयटेशन, लुट खसुट, रिश्वत, भ्रष्टाचार बंद हुआ है ऐसा निज़ाम कायम होना चाहिए। साढ़े नुकता नज़र के मुताबिक वो इश्तराकी निज़ाम है जिसने विच मुनसफाना निज़ाम कायम हो सकना है। कोई भी हदबंदी कुसा मुल्क ने कर लो, कोई भी हल कर लो, जे उत्थे एक्सप्लॉयटेशन होनी है, लैंडलॉर्ड मुजारिया नहीं एक्सप्लॉयटेशन करना है, सरमायादार मजदूर की एक्सप्लॉयटेशन करना है और मल्टी नेशनल कंपनियां जिस तरीके नाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लुट मचाई है इसका खात्मा होना चाहिए। इंपीरियलिज्म ना जड़ा लुट खसुट है वो बंद होनी चाहिए है। ये जड़ा निजीकरण और बदेशीकरण है इसका सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और मुनसफाना निज़ाम इतना कायम होना चाहिए। अपनी जिंदगी की ख्वाहिश है हूँ सारी जिंदगी इन्होंने असूलों वास्ते जदोजहद की है। हूँ जितने में दम थी दम है इन्हें इसने वास्ते जदोजहद जारी रखनी रख गए और अस लोगों को भी यह गल आख गए कि वो जदोजहद इसने जारी रख। अपनी जिंदगी ने एक बड़ा हिस्सा जी चुके जनाब सेठी अज भी अपने असूलों पर कायम हैं। ये गल सच है जे उन्हें अपनी जिंदगी विच रुपया, पैसा या जायदाद इकट्ठी नहीं की, पर दूसरे पासे ये भी एक सच है जे उन्हें अपनी ईमानदारी ते साफ गोई नाल जम्मू खिते ने लखां लोकां ने दिलों विच अपने हस्ते एक खास मकाम पैदा किया।
मेहनत कश तबके नी भलाई आस्ते हमेशा तैयार रहने वाले जनाब कृष्णदेव सेठी की इस गल नी खुशी है और फख्र भी है कि जिंदगी ने जड़े माने उन्होंने समझ विच आए उन्हें उसकी न सिर्फ अपनी जिंदगी विच उतारिया बल्कि उन्हें की अपना असूल बनाया और अज भी उन्हें असूलों पर ओ कायम हैं। उन्होंने नज़र विच जिंदगी ने असली माने हैं दुखी ते मजबूर लोगों की खिदमत करना जिस नाल के हकीकी खुशी लभनी है। इस हकीकी खुशी नी चमक अज भी उन्हां बुढ़ियां अखां विच साफ नजर आवनी है।